राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, साल 2021 का अंतिम सूर्य ग्रहण शनिवार 4 दिसंबर 2021 को लगने जा रहा है। साथ ही दोस्तों, इस दिन जो है मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि भी है। जी हाँ, जिसे शनि अमावस्या या फिर मार्गशीर्ष अमावस्या के नाम से भी जाना जाएगा। दोस्तों, जो अमावस्या शनिवार के दिन को पड़ती है उसे शनि अमावस्या के नाम से जाना जाता है। एक ही दिन में दोनों का होने एक अद्भुत संयोग जो है बन रहा है। वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र तथा ज्येष्ठ नक्षत्र इससे सबसे अधिक प्रभावित होगा। देश के किसी भी हिस्से से सूर्य ग्रहण नहीं दिखने के कारण इसका कोई कुप्रभाव जो है देश में नहीं पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत देश में सूर्य ग्रहण का किसी भी तरह का प्रभाव जो है नहीं पड़ेगा, सूतक भी नहीं माना जाएगा। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या में लगने वाले सूर्य ग्रहण का काफ़ी महत्व होता है। सूतक न होने के चलते मंदिर खुले रहेंगे, घरों मंदिरों में पूजा पाठ चलते रहेंगे। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण का सभी राशियों पर शुभ अशुभ प्रभाव भी पड़ने वाला है। शनि अमावस्या के दिन किए गए खास उपाय शनि की साढ़े साथी ढया के दिन शनि की ढया की मुक्ति दिलाता है। शनि स्त्री अमावस्या पर सुबह से ही शनि मंदिरों में शनि देव के दर्शन पूजन के लिए भक्तों का तांता लग जाता है। पंचामृत स्नान तिल तेल से शनिदेव का अभिषेक किया जाता है और हर भक्त शनि चालीसा का पाठ करता है। जी हाँ दोस्तों, आज शनि अमावस्या और सूर्य ग्रहण के इस शुभ योग में दोनों ग्रहों को जो है आप अनुकूल बनाने के लिए आज के दिन जो है आपको कुछ उपाय यातना और साधना जरूर करनी चाहिए, ताकि आपको जो है दोनों दोनों ग्रहों को अनुकूल बनकर आपके जीवन में सुख समृद्धि धन दौलत की प्राप्ति हो सके। साथ ही दोस्तों, सूर्य ग्रहण और शनि अमावस्या दोनों एक साथ होने के चलते दान करना भी काफ़ी शुभ रहेगा। इस दिन श्रद्धा के मुताबिक दान करने का संकल्प लेना चाहिए, फिर जरूरतमंद लोगों को दान देना चाहिए। इस दिन तेल, जूते, चप्पल, लकड़ी का पलंग, छाता, काले कपड़े और उड़द की दाल का दान करने से कुंडली में मौजूद शनि दोष खत्म हो जाता है। जिन लोगों पर शनि की साढ़े साती चल रही है उन्हें आज के दिन सरसों के तेल में अपनी परछाई देकर दान करना चाहिए। दरवाजे पर काले घोड़े की नाल लगाएं, कुत्ते को रोटी खिलाएं और शाम को पश्चिम की ओर तेल का दीपक जलाएं और ओम सम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करते हुए आपको परिक्रमा करने से बहुत ही अधिक लाभ मिलता है। हिंदी पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास यानी कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि आरंभ 3 दिसंबर की शाम 4:55 से शुरू हो जाएगी। अमावस्या तिथि समाप्त 4 दिसंबर 2021 को दोपहर 1:12 तक को चलने वाली है। तो इस दिन जो है दोस्तों, आप विशेष रूप से भगवान शनिदेव की पूजा आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जो भी जातक भगवान शनिदेव की पूजा आराधना करते हैं, जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान आपको क्या करना चाहिए। ग्रहण शुरू होने से पहले खुद को शुद्ध कर लें। ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान आदि कर लेना काफ़ी शुभ माना जाता है। ग्रहण काल में अपने इष्ट देव या फिर देवी देवताओं की पूजा आराधना करके आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण में दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और ग्रहण खत्म होने के बाद एक बार फिर स्नान जरूर करना चाहिए। कहता है कि ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और ग्रहण काल के दौरान खाने पीने की चीज़ों में तुलसी जी का पत्ता आपको जरूर डाल देना चाहिए। और अब आइए आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान आप किन बातों का विशेष ध्यान में रखना चाहिए। तो मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल के दौरान भोजन या पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति की पाचन क्षमता कमजोर होती है, जिसके कारण व्यक्ति के बीमार होने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा रहती है। साथ ही दोस्तों, ग्रहण काल के दौरान कोई भी नया काम या फिर मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उस काम में असफलता मिलने लग जाती है। ग्रहण काल के दौरान नाखून काटना, बालों में कंघी करना, दांतों की सफाई करना अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि ग्रहण के समय आपको भूल कर भी नहीं सोना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान चाकू या फिर धारदार चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो इन सभी बातों का जो है दोस्तों, आपको ग्रहण काल में जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब आइए आपको बताते हैं कि ग्रहण काल के दौरान अगर आप 5 रुपये सिक्के या फिर 10 रुपये के सिक्के का एक छोटा सा उपाय आज के दिन कर लेते हैं, तो दोस्तों आपकी हर परेशानी खत्म हो जाती है और जीवन में आप खूब तरक्की करते हैं।
तो उपाय कुछ इस प्रकार है दोस्तों। इस उपाय को करने से आप सूर्य ग्रहण से होने वाले प्रकोप से खुद को बचाकर अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले जो है दोस्तों 5 रुपये का एक सिक्का लेना है। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय ग्रहण काल के दौरान आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस उपाय को करने के लिए आपको एक 10 रुपये का सिक्का ले लीजिए। अब 10 रुपये का सिक्का लेने के बाद एक हरे रंग का कपड़ा लें। जी हाँ दोस्तों, एक हरे रंग का कपड़ा लें और उस कपड़े के अंदर 7 तुलसी जी के पत्तों के साथ एक धागे से लपेट लेना है। यानी जो 5-10 रुपये का सिक्का लिया है उसके ऊपर 7 तुलसी जी के पत्ते एक धागे से आपको लपेट कर उनको बांध देना है। ध्यान रहे कि लपेटने के लिए आप काले धागे का प्रयोग नहीं करना है और आप किसी भी तरह का धागा ले सकते हैं। और ऐसा करने के बाद दोस्तों, धागा लपेटने के बाद एक हरे रंग के कपड़े के अंदर उन दोनों को लपेटने के बाद आप एक काम कीजिए कि आप अपने घर की छत पर जो पानी की टंकी है तो वहाँ आप एक धागे के सहारे इस कपड़े की पुड़िया को सुबह ग्रहण लगने से पहले टंकी के अंदर के पानी में लटका दीजिए। अगर आपके पास जो है टंकी नहीं है तो इसके स्थान पर जो है पूड़ियाँ नहीं हैं किसी अन्य प्रकार की तो उसके स्थान पर हरे रंग का कपड़ा ले सकते हैं और उसके अंदर 11 तुलसी जी के पत्ते और सिक्के को बांधकर ग्रहण समाप्त होने के बाद रात को अपने सर पर रखकर सो सकते हैं। इस विधि के बाद ग्रहण के अगले दिन आपको पानी की टंकी में जो सिक्का डाला था उसे निकालकर पीपल के पेड़ पर चढ़ा देना है। इस विधि को करने से आप पर ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और साथ ही आपकी किस्मत जो है चमकने लग जाती है। पूर्ण विश्वास के साथ अगर आप ये उपाय आज के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों आप जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं और आपके जीवन में जो भी कष्ट है, संकट है, परेशानी है वह खत्म हो जाती है और जीवन में बहुत ही अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो विशेष रूप से आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। और कुछ उपाय हैं जो आज सूर्य ग्रहण के दौरान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो उपाय है कि दोस्तों सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और केतु की युति होने पर ग्रहण के समय तिल, नींबू और केला लें, फिर उसके बहते हुए नदी तालाब में प्रवाहित कर दें। इसके बाद सूर्य गायत्री मंत्र या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। ऐसा करने से कुंडली में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति मजबूत होती है जिससे ग्रहण का शुभ फल मिलता है, आय में वृद्धि होती है और वहीं ग्रहण के बाद गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। विशेष रूप से जो है दोस्तों आप जो है ग्रहण समाप्त होने के बाद गाय को हरा चारा खिलाने से शुभ फलों की प्राप्ति जरूर होती है। सूर्य ग्रहण के समय आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना, सूर्यदेव की उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। इस पाठ को करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, नौकरी व व्यापार में उन्नति होती है। सूर्य ग्रहण के समय आप इस पाठ के अलावा किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं क्योंकि इस समय किया गया कोई भी जप तप कहीं गुना फलों की प्राप्ति आपको दिलाता है। सूर्य ग्रहण के समय परिवार के सदस्यों में कुछ धन एकत्रित करके रख लें और फिर ग्रहण खत्म होने के बाद उन पैसों को मंदिर में या फिर किसी जरूरतमंद को दान कर दें। धन के साथ ही गेहूँ, गुड़, तांबे, चना व तिल का दान करना उत्तम रहेगा जो सूर्य ग्रहण के समय लगे राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति दिलाएगा। ऐसा करने से समाज में मान सम्मान बढ़ता है, कैरियर में ग्रोथ बढ़ने लगती है। दोस्तों अगर आप किसी बाधा से पीड़ित हैं तो सूर्य ग्रहण के समय भगवान शिव, माता काली की पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ ही आप ग्रहण के समय अन्य धार्मिक पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। ग्रहण के समय इनकी पूजा करने से और अध्ययन करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं, सिद्धियां भी आपको प्राप्त होने लगती है। अगला उपाय है कि सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद घर की साफ सफाई करें, पूरे घर में गंगा जल के पानी का छिड़काव करें। इसके बाद स्नान व ध्यान करें, नए वस्त्र धारण करें। ग्रहण काल में अगर कोई चीज़ का दान करने का संकल्प लिया है तो उसे मंदिर, किसी गरीब या फिर ब्राह्मण व्यक्ति को दान में दे दीजिए। इसके बाद सायकाल में किसी मंदिर में जाएं, ध्यान करें। ऐसा करने से आपकी समस्याएं दूर होती हैं, राहु केतु के नकारात्मक प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद पूरे घर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं, गूगल का धुआं करें। ऐसा करने से ग्रहण का सुप्रभाव कम हो जाता है, सूर्य नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। सूर्य ग्रहण के दिन शनि अमावस्या भी है, इसलिए 7:30 और ढाई का सुप्रभाव कम करने के लिए आप ये बेहद ही शुभ मौका है। ऐसे में आप शनि चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं और शनि से संबंधित चीज़ों का दान भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जो भी जातक आज के दिन ये काम करता है जीवन में खूब तरक्की होती है। जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे और आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, संकट, परेशानी है, इन उपायों को करने से वो परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं और व्यक्ति की हर परेशानी खत्म होती है। तो दोस्तों एक बार पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ आप ये सारे उपाय जरूर करें, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं रहेगी और भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा।